आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। हो क्यों गाड़ी हो तलवार बीच में, दया करो पति लावन की। किसी कारण बिना जरूरत क्या थी, और प्यार में गानू बचाओ, और ब्याही बीरते। महाराज हाँ, सुनिए, बताइए। तुम ब्याही बीरते और फर्क करा या के सोची भर तार तने। और पतित भेद भाव पुछ कहूँ से बहुत अच्छे सुनो। 32 देखिए महाराज, बताइए। मैं आपकी व्याता हूँ और आप मुझसे भेद छुपा रहे हैं। छुपा रहा हूँ। क्यों? देखिए राजपाट, अच्छा, धन दौलत मरी, शर्म सनद सब उठ गई। और कर्म करो और तार रियासत छूट गई, सो छूट गई। मेरा हल्का बदन और बोझ घना ठा लिया, या दुख में दे ही रे टूट गई। और अगत संभालो बरतार जो किस्मत फूट गई, सो फूट गई। तेरे बाप की, मेरे बाप की चिट्ठी में रुपये, अच्छा, देखे देखे 20,000 मने। रे कौन से सेठ थे या कौन सी शर्त पे ली से रकम उधार। मस्ताने सरजू, ये हमारे सरपंच साहब श्रीमान रोशन लाल जी यादव, यादव वंशी ग्राम जयश्री से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। और ये हमारे सरपंच साहब श्रीमान मदन सिंह जी परमार साहब, वो भी अपनी तरफ से 200 रुपए से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे श्रीमान जलदीप जी पुजारी जी, वो भी अपनी तरफ से 200 रुपए सम्मान करते हैं। देखिए महाराज, धन्यवाद। मेरी बात सुनिए। कौन सी? ऐसी कौन सी शर्त है जो आप मुझे नहीं बताना चाहते? देखे वाला वो तेरे को शर्त में नहीं बता सकता। नहीं महाराज, बताना पड़ेगा। हाँ जी, क्या बात है? बहुत अच्छी। प्रिया शर्त का भेद बताए बिना शोधी में मेरा शरीर नहीं। और बरत क्या नहीं, मैं तो ईशा बांध दिया, टूटे से जंजीर नहीं। और कौन सी शर्त हो उस लाला जी की जो हो सकता आखिर नहीं। उस सेठ की रकम चुकाए बिना मैं मर्द तेरा यही बात तो यही बात तो हिम्मत दे
चाहिए रुजगार तने उस नल के डाड़ा दमयंती कर ले जा घर ते बाहर तो छोरे और इसी बीच ये हमारे ग्राम नौगावा से पहलवान जी लीलाराम जी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच ये ग्राम रानीला से जाट मेहर सिंह कमेटी की तरफ से 100 रुपये से मान सम्मान मिलता है। दादरी ग्रुप की ओर से भी 100 रुपये से और मान सम्मान होता है। और ये सरपंच साहब श्रीमान रोशन लाल जी यादव जय श्री से वो भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम अच्छेद से हरपाल जी चौधरी साहब वो भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज सुनिए आखिरी बात, यदि नहीं मानती है तो मैं तेरे को बताता हूँ कि मामला क्या है। अच्छा तने तो कह दिया कि मैं नौकरी कर लूं कहीं जाकर, बिल्कुल नौकरी करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी करने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा तेरे बारे में। अच्छा हाँ हाँ जी तन साथ ले चलूं, क्या कहा? तन साथ ले चलूं यो देश हंसेगा और यो भी से मोटा चढ़ा और मैं धर के नाम और गुलाब सिंह पिया भेष करूं मर्दावाला। रे कोई पूछ उठे अच्छा यो तेरा के लगे मैं किस तरिया जितू पाड़ा हो नेक जोग के हो मौके पे मने हो बता दिए छोड़ा सारा धनपति वरदार वीर धर्मगा हो धनपति वरदा वीर धर्म का यो तो बंधा सही विचारत ने गुरु चंद्र लाल इस भव सागर ते गुरु करेंगे ये हमारे श्रीमान राजवीर जी कायला अपनी तरफ से 100 रुपये से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर आखिरी बात सुनिए। हाँ जी तने साथ ले चलूं देश हंसेगा यो भी से मोटा चढ़ा। मैं धर के नाम गुलाब सिंह पिया भेष करूं मर्दा वाला। अच्छा हाँ मर्द का भेष बनावे जी बिल्कुल, और गुलाब सिंह नाम रख ले, नाम रख लूंगी। ये दुनिया ने बेवकूफ समझ रखी थे। क्यों? ये दुनिया पागल नहीं है। ये मर्द का भेष बनाने से शरीर छुप नहीं सकता। छुप जाएगा, छुपा लेगी। हाँ चलो मान लेता हूँ शरीर तो छुपा लेगी, लेकिन औरत की भाषा होती है ई की मात्रा से बोलने की। हाँ औरत हमेशा ई की मात्रा से बोलती है, जैसे जा रीसू, खा रीसू, नहा रीसू, आ रीसू, और सब तो बड़ी बात भाई की सू। ई की मात्रा ने छोड़कर आ का डंडा पर जोर दे दो। कोशिश कर रहा था सौंप कासनी से थानेदार साहब अपनी तरफ से प्रोग्राम शुरू हुआ जब से लगातार सम्मान करते आ रहे हैं। 200 रुपए से इस रागनी पे भी और सम्मान किया है थानेदार साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद साहब का। कहिए ई की मात्रा से बोलती है तो अमर औरत की भाषा कैसे छुपावेगी? इसने भी छुपा लूंगी मैं। कैसे छुपावेगी? सुनिए नहीं, पहले छुपाकर मर्दानी भाषा बोल के बता। अच्छा हाँ मैं इतना पागल नहीं सू। क्या? मैं इतना पागल नहीं सू। सरपंच साहब या तो जचा देगी काम, झड़ जुगाड़ बना लेगी, या तो बहुत बढ़िया। मैं इतना पागल नहीं सू। शाबाश। और मैं इतना बुद्धू नहीं सू। वाह। और मैं इतना अन्नाड़ी भी नहीं सू। क्या बात है। और भाई की सू। बस बस बस
आ का डंडा न पकड़ के बैठा का डंडा न पकड़ ले। अच्छा, आप किसी बात की चिंता ना कीजिए। चल मान लिया, हाँ तना शरीर भी छुपा लिया, भाषा भी छुपा ली जी। हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं मर्दाना भेष करके। हाँ। और सामने आते हैं, नरेश जी मिल गया, सरपंच साहब मिल गया, या नरोतास जी मिल गया, पवन जी मिल गया, जी। हरपाल जी मिल गया, प्रधान जी मिल गया, कोई भी मिल गया। और उसने पूछ लिया भाई तारा आपस में संबंध कैसे, एक दूसरा का के लग गो हो तो बता देंगे। कोई पूछ उठे यो तेरा के लग गए, मैं किस तरह जीतू पाड़ा। नेक जोग के मौके पे मन बता दिए छोटा साला। छोटा साड़ा ना बता तो नेक बिगड़ेगा ना जात बिगड़ेगी। साड़ा कने कपड़ा धुआ के भान को बदलो उतरे से। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैं जाती धन हूँ। धन पतिव्रता वीर धर्म का बंधा, सही विचार तने और गुरु चंद्र लाल इस बहु सागर ते गुरु करेंगे पार तने। सजनों, उस राजवाला का पहले से ही ऐसा कुछ विचार था, या फिर भगवान की कोई लीला होती है, कुटिया के अंदर जाकर के जनाना भेष उतार देती है, मर्दाना भेष बना लेती है, और मर्दाना भेष बना करके कुटिया से बाहर आई, देखने वाले भी दंग रह गए। क्यों? ये परंपरा की रीत है, कुदरत का नियम है ये, कि जनाने शरीर पर मर्दाने कपड़े और मर्दाने शरीर पर जनाने कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन लगने से सिर्फ जवानी पर हमें। सजनों, राजवाला अपना मर्दाना भेष बनाती है और 5-4 मिनट का टाइम लग जाएगा मर्दाना भेष बनाने में, जब तक आपका एक छोटा सा मनोरंजन हो जाता है। मनोरंजन तो नहीं करवाना चाह रहा था मैं इस समय, क्योंकि सांग चल रहा है, लेकिन मर्दाना भेष मंत्री की तलाश में भटकते हैं, चलते 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 चलते, और जिसे उदयपुर सिटी कहते हैं, राणा जी का उदयपुर कहते हैं, उस उदयपुर शहर के अंदर पहुंचते हैं। उदयपुर शहर के राजा हेलो अपने जगत सिंह महाराज रानी के साथ में महल के ऊपर टहल रहे थे, हवाखोरी कर रहे थे। राजा और रानी दोनों की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है, अपने पास बुलाते हैं, और किस प्रकार उनका जीवन बदलता है सुनिए रागनी के साथ। महाराज, हाँ रानी बोलिए। अपनी ये फौज है, ये अपनी फौज है। ये बहुत सुस्त फौज है। फौज सुस्त है और कहीं लड़ाई में विजय नहीं प्राप्त हुई है। बिल्कुल ठंडी फौज है ये। हाँ, तो नौजवान भर्ती करना चाहिए। बिल्कुल भर्ती खोल दीजिए आप। इधर देखिए महाराज, हाँ, कैसे हट्टे खट्टे सजीले जवान हैं। ये हमारे हेलो आइए, इधर आइए। जी, आपने हमें बुलाया, हाँ, नमस्कार करते हैं। आप हमारी फौज में भर्ती हो जाओ। क्यों नहीं, हम तो छत्री के बेटे हैं, और छत्रियों का तो हमेशा रणभूमि से नाता होता है। वाकई क्षत्रियों का रणभूमि से नाता होता जी। कितनी मधुर वाणी है इनकी। क्या बात। तो आप दोनों का, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत सिंह है। वाह, बहुत अच्छा, अजीत सिंह। और आपका नाम? जी, मेरा नाम गुलाब सिंह है। वाह वाह वाह, गुलाब सिंह और अजीत सिंह की जोड़ी कितनी सजीली है। बिल्कुल महाराज। तो आपका नाता क्या है? मैं इसका जीजा लगता हूँ, और ये मेरा साला है। आहा, बहुत बढ़िया। आपका साला बढ़ाई का बहुत ही गहरा प्यार है। तभी तो हम साथ साथ रहते हैं। हाँ, क्यों जी। नहीं। तो नौजवान जी। थोड़ा सलूट मारो। सलूट मारो। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। खासो। वाकई में नौजवान खाया पिया है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, जी महाराज। सलूट मारो। सलूट। गुलाब सिंह। अच्छा, सलूट देखिए महाराज। महाराज यो कौन सा सलूट है? आज से पहले मैंने ऐसा सलूट ही नहीं देखा। ये बैक साइड मारती है। मारती है? हाँ, बैक साइड मार रही है। मार रही है? महाराज, ये मर्द है। हाँ हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ। आपने कहा कि बैक साइड मार रही है, ये कोई लड़की थोड़ी है। लड़के नहीं है, साइड बताइए मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, साइड। हाँ, अच्छा गुलाब सिंह जी। खासो। ये थोथा बोल रहा है कुछ इसमें। गुलाब सिंह ये इतना सजीला नौजवान है। हाँ। और खाया पिया कर। अच्छा, हाँ, गला मोटा हो जाऊंगा। बीड़ी बियाड़ी पीते हो? जी नहीं। तो ये बीड़ी माचिस निकाल। नहीं महाराज, ये मेरा सीना है। ओहो,
ये सेना भी मैंने तो आज से पहले नहीं देखा है। महाराज हाँ आपका इंटरव्यू हो गया। अभी तो मेडिकल करूंगा, तुम्हारा चेकअप करूंगा। हाँ कमरे के अंदर चलिए। यार इसमें क्या शक है जी ये गुप्तंग का तो मतलब हर जगह चेकअप होता है। महाराज हाँ आप नौकरी रखते हो या हम कोई दूसरा शहर देखें? नहीं शहर क्यों देखे, मैं नौकरी करूंगा जी नौकरी तुम्हारे को लगाऊंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, बहुत अच्छी बात। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी ड्यूटी ड्यूटी हाँ जब हमारा राजपूतों का दशहरे के ऊपर त्योहार आएगा जी हम शेर की शिकार करेंगे, बहुत अच्छी बात। उस दिन आपको ड्यूटी भी बता देंगे। अरे आपका मतलब और भी ओहदा बढ़ा देंगे, चिंता ना करो। सजनो जगत सिंह की फौज में रहने लगे नर नार, एक साल बाद में आ गया दशहरे का त्योहार। एक साल तक उस फौज के अंदर रहते हैं, एक साल के बाद दशहरे का त्योहार आता है। बहादुर जी महाराज। फौज को खड़ी करो। अरे जवानों, महाराज आज हमारा दशहरे का त्योहार है, हम शेर की शिकार करने के लिए चलेंगे। ओहो महाराज आपने थोड़ा सा लेट बताया। के बाद दशहरे की खुशी में हमारे सारे जवान आज खुशी मनाने के चक्कर में अच्छा और अपना अपना भेष बदले खड़े हैं। अच्छा पहले बताते तो इन जवानों को मैं अपने ड्रेस में रखता। नहीं, मैं इस ड्रेस से बहुत पसंद हूँ। अच्छा ये ड्रेस होनी जरूरी है बस। छोरे जवानों आइए लाइन में। महाराज एक बात, क्या? रैंक वाइज जाना चाहिए। जो भी जवान है वो रंग से आओ। बिल्कुल सुनिए गुरुजी की रागिनी। हिर खड़ी होगी क्या बात है? रे खड़ी होगी, खड़ी होगी अरे के खड़ी होगी देखा कि नहीं? या तेरी फौज मैदान में, ओ मैदान राजा ने बिगुल बजवायो, राजा ने बिगुल बजवायो, होगी फौज मैदान में, राजा ने बिगुल बजवायो, राजा ने बिगुल बजवाया। बहुत अच्छे। यो रंग रूट सिपाही नायक, लहसे नायक हवलदार, यो मेजर हवलदार और सूबेदार जमादार, यो मेजर सूबेदार कैप्टन जनरल परछाई बहार, कैप्टन जनरल परछाई बहार। राजा को देखे, राजा को सलामी देके सब फौजी अफसर खड़े हुए, वो परेड में नौजवानों के कंधे से कंधे अड़े हुए, वो कमर बंदे बहादुर भी वो हथियारों से जड़े हुए, हथियारों से जड़े हुए। जोश हर एक जवान में, ओ जवान में था एक
जोश में सरसार हुए और शेर की शिकार खेलने वो जगत सिंह तैयार हो, शेर की शिकार खेलने जगत सिंह तैयार हुए। कई घोड़ों पे सवार हुए अजीत और गुलाब पीर, राजा के सवालों का सब दे रहे जवाब भी। और प्रेम की मस्ती में कभी वो पी रहे शराब वीर, प्रेम की मस्ती में कभी पी रहे शराब वीर। पहुंची गए रे बियाबान में, ओ बियाबान में एक शेर नजर में आया हो, राजा ने भी गुले बजवाया हो, खड़ी होगी फौज मैदान में, ओ मैदान में राजा ने भी गुल बजवाया। महाराज पहलवान जी श्रीमान लीला राम जी नौगावा से जी शौर विशोर सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज वो देखिए शेर सो रहा है, शेर सोते हुए शेर पे निशाना नहीं चलाएंगे तो आवाज करो। मैं कमंठा बिड़ाता हूँ पेड़ के। राजा ने पेट को कमंठा लगाया, आवाज हुई, शेर दहाड़ करके राजा के ऊपर आता है। राजा का सबसे बड़ा हथियार और साणचूक हो जाता है। क्या हुआ वाह जी। राजा के भाई राजा के निशान वर कबान बान छटके उस नौहते के लिए आगे अजीत सिंह डट के वो बट गया गुलाब आगे अजीत पीछे हट गए। ओ पीछे हट गए। और शेर ने देखे शेर ने मारी थी थाप गुलाब सिंह के गात पे, भाई डाल के सहारे वो थाप ओट लई आवत पे। ओ मारी गिरा से निकाह गई प्राणनाथ, मारी गिरा से निकाह गई प्राणनाथ में। अरे शेर जान आई जान में, ओ आई जान में तेरे लाड करूं मैं मेरी माया हो, राजा ने गुले बजवाया हो, खड़ी होगी फौज मैदान में, ओ मैदान में राजा ने भी गुले बजवाया हो, राजा ने भी गुले बजवाया। गुलाब सिंह जी महाराज। राजा बेहोश है, बिल्कुल सारी फौज इधर उधर दौड़ गई है। बिल्कुल। कल राजा पूछेगा कि शेर को किसने मारा, तो बता देंगे नहीं ऐसे नहीं बताना है, तो हमें निशानी लेनी होगी। बिल्कुल। सुनिए हाँ यार राजा की वो फौज बकी नारी नारी बाट के, अजीत और गुलाम अब दोनों खड़े दिल डांट के। वो शेर की निशानी धर ली जेब के माँ काट के, शेर की ओ जेब के माँ काट के। आए प्रातः काल, महाराजा जब प्रातः काल हुआ तो राजा हुक्म यूं सुनाने लगा, कहो शेर किसने मारा, मुख से नु फरमाने लगा। और मन मरे मरा ससुर सा मचे, मन मरा ससुर सा मचाने लगे। चंद्र लाल राजस्थान में, ओ राजस्थान में गुलाब सिंह ने सबूत दिखाया।
जी जी महाराज। महाराज। शेर मारने वाला बहादुर कौन है जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है? सेना से पूछो। भाई नौजवान जी महाराज, शेर किसने मारा? शेर हमने मारा है। आपके पास में क्या सबूत है? महाराज सबूत? हाँ, सबूत तो हम लाए नहीं कुछ। लाए नहीं, बाज करके आए हो। अच्छा, आपकी बातों से मालूम होता है। महाराज हाँ, कल शेर मैंने मारा था। ओहो, गुलाब सिंह आपके पास में क्या निशानी है? निशानी होती है कान और पूंछ की। अच्छा, हाँ तो आपके पास में कान और पूंछ है। जी। बहादुर अजीत सिंह और गुलाब सिंह दोनों बहुत बहादुर हैं। जी महाराज। कल मेरे प्राणों की रक्षा की है। हाँ। मैं तुम्हारे को 14,000 रुपए एक सोने का मेडल देता हूँ। जी सुनियो जी सुनियो। चुप चुप। क्यों? देखिए महाराज ने हमें 14,000 रुपए एक सोने का तकमा दिया है। तो भेद खुल लगी अड़े। और आज मैं तुम्हारी ड्यूटी भी बदलता हूँ। क्या? ड्यूटी? ये अजीत सिंह है, ये मेरी मर्दानी डोढ़ी का पहरेदार है। और गुलाब सिंह, आप मेरी जनानी डोढ़ी के पहरेदार हे हैं। आप बड़े भगवान। बहादुर हैं। हे भगवान, जोन सी जगह का पुर्जा था उठा उठा ही फिट कर दिया। लेकिन महाराज जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? क्योंकि मैं बचपन से दुखियारा हूँ, पर अब दुखियारा रहूं नहीं। अच्छा। नौकर रखो या ना रखो, लेकिन अजीत सिंह से नारा रहूं नहीं। रानी, हाँ महाराज। इन साढ़े बढ़ों का कितना प्यार है, और तू हमारे से कभी प्यार भी नहीं नहीं, करती। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो महाराज। अच्छा, मैं तो करता हूँ, तू बोलती नहीं। बोली महाराज। नुकरो, हाँ डोडियो का गुलाब सिंह थोड़ा ही फैसला है। अच्छा। एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कोई बात नहीं। चलो महाराज, जब ऐसी बात है कोई बात नहीं। अवश्य। पहरा देने लाग के वो दोनों नर नार, एक साल बाद में आ गया वो तीजों का त्योहार। एक साल का समय और निकल गया। सावन का महीना, तीज का त्योहार, आधी रात का समय, दोनों अपने अपनी ड्यूटी पर खड़े हैं। सजनों, आसमान में बादल छाए हुए हैं, बिजलियां चमक रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नन्हे नन्ही बूंदे पड़ रही हैं। कभी कोयल की आवाज, कभी मोर की आवाज, कभी पपैये की आवाज सुन करके वो राजबाला व्याकुल हो जाती है। हाथ में जो राइफल थी वो भी छूट जाती है, और दूर खड़े अजीत सिंह की तरफ देखती है, अपने पास बुलाना चाहती है, अपने मन के भाव दर्शाती है। सुनिए रागनी के अंदर क्या कुछ लिखा है। पिया जी। महाराज, ए गुलाब सिंह, क्या हो गया तुझे? मेरा नाम राजबाला है, कोई गुलाब सिंह नाम नहीं अरे है। खामोश, जबान को लगाम दे। नहीं महाराज। तेरा- महाराज, आग लगे तेरी नौकरी के। महाराज, मुझे नहीं करनी है नौकरी। आग लगो तेरी नौकरी का, तो बुढ़ापा हो। महाराज, ये मस्त महीना सावन का। बात सुनिए। देखिए, तू ये मत सोच के हम दोनों खड़े हैं अड़े। दीवारा के भी कान होते, किसी ने सुन लिया ना तो मारे जावांगे। ये पिया पिया की भाषा बंद कर। नहीं महाराज, ये मस्त महीना सावन का, तीजों का त्योहार, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। आज सभी औरतें अपने पति के साथ में हैं, और मैं एक ऐसी निर्भाग हूँ कि पति पास में है लेकिन बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, और मैं अपनी मांग में सिंदूर भी नहीं लगा सकती। महाराज, क्या कहना चाहती हैं आप? ओ यो तीजों का त्योहार। सुनियो सजनों, व्याकुल रागनी विरह की रागनी है। बच्चे बेटे से आवाज सुनिए। हो यो तीजों का त्योहार, सुहागन नार हम जे सब, और लेरी और रो रो के सारी रात कटे पिया।
यादें तेरी और तेरे बिना बरतार मौज के मेरी हो दिजों का द्वार सुनिए राजवाड़ा, सुनो उठो मेरी समाई करो। और महाराज ये थानेदार साहब सौंप कासनी से 200 रुपये और सम्मान करते हैं। श्रीमान रविंद्र जी 100 रुपये से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए वाला सुनिए महाराज। हाँ जी। हकन जवान खातिर गाबरू बरताया जा, जति मर्द बिन नहीं सती का मन मोया जा, नौजवानी में जोड़े बिन जाग्या जा न सोया जा, नौजवानी में जोड़े बिन जाग्या जा न सोया जा, नौजवानी में जोड़े बिन जाग्या जा न सोया जा। प्यार का हे प्यार का संसार में जीते जी झगड़ा जोया जा, पहली मुलाकात में रेगात ना लकोया जो, दो लोगों को दे बात करके नया बीज बोया जा, बात करके नया बीज बोला जा, अल्लाह के बात करके बोला जा। और ना रोया जा दिन रात हो लई नाथ यगात की हो डेरी। तू तो क्यों रोवे से जवान बोड़िया मेरी, ओ तीजों का द्वार सुहागन नार बजे, ओ सारी रात कोड़िया दे। और इसी बीच श्रीमान राजपाल जी अपनी तरफ से 200 रुपये से इसी रागनी में सम्मान करते हैं। धन्यवाद। और ये पहलवान जी लीला राम जी ग्राम नौगावा से 100 रुपए से इसी रागनी पर मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, हम नहीं। अपने वतन को चलेंगे महाराज। नहीं मानती है तो मैं तेरे को आजाद करता हूँ तेरे जी में आए सोकर, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए। अरे यार रिश्तेदार के जो दुख में मेरा पाट ले, मेरी फिक्र छोड़ तू गुलाब सिंह रंग छाट ले, हथेली पे जहर धरा मरना हो तो चाट ले, ओ तेरी बजार धरा हो तो चाट ले, ओ तेरी बजार धरा हो तो चाट ले। ओ फेरा की पिया फेरा की शर्म से तो ब्याही का दुख बांट ले, दर्द की हो मर्द दवा आबरू न छाट ले, और मेरी ढाल कौन बहू दुखे दिन काट ले, मेरी ढाल कौन बहू दुखे दिन काट ले, मेरी ढाल सुखे दिन काट ले। थोड़ी सी डांट ले चाल तू थम के चाल अलेल ये बछेरी और तेरे बिना अश्वार कदर के मेरी जो का तुम्हारा सुहागन नार ओ लोग सारी रात मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल
ये हरपाल जी चौधरी साहब 100 रुपए से इसी रागनी पर मान सम्मान करते हैं। अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। महाराज कहिए रानी। सुनिए नंबर आखिरी बात। हाँ जी सुनिए हो लक्ष्मी भी सुनने चाहिए, सीता चाहिए राम ने, पार्वती शंकर ने चाहिए, रुक्मणी घनश्याम ने, ब्रह्मानी चाहिए, रति चाहिए काम ने। परमाना ब्रह्माणी चाहिए रति चाहिए काम ने, परमाना ब्रह्माणी चाहिए रति चाहिए काम ने। अरे रेण दे हाँ जान दे रेण दे बस क्यों चढ़ावे इन वीरा के नाम ने, पूर्ण मन से कत्ल कराए बीरा के इल्जाम ने, रे कौन कहे मर्द चंद्र बीरा के गुलाम ने। कौन कहे मर्द चंद्र वीरा के गुलाम ने, कौन कहे मर्द चंद्र वीरा के गुलाम ने। और तू निगाह सामने जोड़ी देख मेरी ओर और पीठ क्यों और फेरी और तेरे सामने अनंगा जुड़े ना मेरी तीजा का दीवार सुहागन लाल मजे तेरी रोडों के सारी रात कटे पिया मेरी। महाराज ये श्रीमान जमल सिंह जी 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। मुझे बहुत-बहुत माफ कर धन्यवाद। दीजिए महाराज, मैं जाती हूँ अपनी ड्यूटी पर। और इसी बीच इसी रागनी पर ये हमारे ग्राम अच्छेल से मंदिर कमेटी प्रधान जी श्रीमान पवन कुमार जी चौधरी साहब 100 रुपए से इसी रागनी पर आशीर्वाद मान सम्मान करते हैं। अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूबेदार साहब श्रीमान महेंद्र सिंह जी वो भी 100 रुपए अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं। अब साहब से आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भला साहब, कुछ दिन का समय और निकालो, हमारे यहाँ समय पूरा हो चुका है और अब दुनिया की तरह से हम भी ऐश करेंगे। सजनों, उस राजवाला को समझा बुझा करके अजीत सिंह ने अपनी ड्यूटी पर भेज दिया। वो तो अलग अलग हो गए, लेकिन राजा जगत सिंह की रानी अपनी अटारी खोल करके दोनों को देख रही थी, दोनों की बातें सुन रही थी। वो अलग अलग हो गए और वो रानी जाकर के राजा जगत सिंह से शिकायत करती है, दोनों का राज खोलती है। क्या कुछ होता है सुनी। कैसे राजा हैं, सोते रहते हैं हर वक्त, बहुत निद्रा आती है, कभी योगा करते कभी सोते हैं, समझ में नहीं आती है। मन ही मन में सोचगी ओ देर जरा सी ना करी, उस राजा का धोर पहुंचगी। उठिए महाराज, महाराज खड़े होइए, खड़े होइए महाराज। रानी, ये सुबह सुबह की टाइम है और मेरी नींद की टाइम होती, तू मेरे को जगाती, तेरे क्या परेशानी क्या दिक्कत है, क्या ओछाटी लगी तेरे? देखिए महाराज, आप तो 24 घंटे यूं ही सोते रहते हैं। अरे 24 घंटे नहीं, मैं गश्त मार के आया हूँ अभी। अच्छा, और क्या नगरी की घुमाई करके आपको नगरी की कुछ खबर ही नहीं है, आप कहते घुमाई करता हूँ। आया? नगरी की? हाँ, नगरी के अंदर सब आनंद है। बैठिए भाई, बैठिए। तड़का भी आंदा होगा तो है। हेलो हेलो। हाँ, देखिए देखिए, जो अपनी डोडी पे पहरेदार हैं, पहरेदार, उनके साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। रानी डोडी के ऊपर तो बहुत बहादुर हैं। कौन है? गुलाब सिंह और अजीत सिंह, जिन्होंने शेर को मारा है। देखिए महाराज, ये जो गुलाब सिंह है, इसका नाम गुलाब सिंह नहीं होना चाहिए, तो? इसका नाम तो गुलाबड़ी होना चाहिए। है पागल है, शेर मारा है इसने। शेर तो मैं भी मार सकती हूँ महाराज। शेर से बाढ़ की मुशी को मरना है। देखिए महाराज, मैंने इन दोनों की रात भर बातें सुनी है, अच्छा और एक औरत की बातें औरत ही समझ सकती है। अच्छा, सुनिए मेरी बात जरा। सुना। सुनिए, समाई रखा कर बेटा। ये तेरे झंडे हैं। आपको
वो तो समाज इनको फिर सारी रात दुख में काटे हो सारी रात दुख में काटे ओ तेरे दोनों पहरेदार ओ इनमें पियाजी एक मरदी एक ओ सारी रात दुख में काटे दोनों पहरेदार इनमें प्यारी एक मर्द एक नार देखे एक बोलना चावे हो एक नाटे एक बोलना चाहे एक नाटे एक डोलना चावे हो एक डाटे एक डोलना चाहे एक डटे फिर एक घड़ी ना न्यारे पाटे एक घड़ी ना न्यारे पाटे मिले रहे भरता में प्यारी एक मर्द एक नार सारी रात ओ पहरेदार में प्यारी एक मर्द एक नार और इसी बीच ये थानेदार साहब 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। आशीर्वाद हम चाहते सौंप हैं। काशनी से सुनिए महाराज नंबर 2 की बात। ओ जब हम दोनों चुपकी हो जाए बोलन लगे देखे जब हम चुपके हो जाइए बोलने लगे जब हम सारे सो जाए दोनों जागे ओ हम सारे सो जाए दोनों जाके फिर झूठ नहीं बोलूं तेरे आगे कर मेरा एतबार इनमें प्यारी एक मर्द एक नार सारी रात दोनों पहरेदार इनमें प्यारी एक मर्द एक नार और ये 100 रुपए सरपंच साहब मदन सिंह जी परमार साहब गायक व लेखक उनकी तरफ से मान सम्मान होता है। आशीर्वाद धन्यवाद। नंबर 3 की बात सुनिए और 100 रुपए और सम्मान हुए थे। बार बार धन्यवाद। ओ ये पंछी गरीब बेचारे ओ बेपर हैं ये पंछी गरीब बेचारे बेपर है रह दोनों न्यारे न्यारे ओ बेघर हैं अरे दोनों न्यारे न्यारे ओ बेघर है फिर किस मानस के इनके सर हर रुपये 20,000 इनमें प्यारी एक मर्द एक नार सारी रात दुख में काटे दोनों पहरेदार इनमें प्यारी एक मर्द एक नार ला 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 ओ गुरुचंद्र लाल तेरे अंग की ओ साजी में गुरु
पूरे करे चलनी लाल तेरे अंग की सजी देखे भावे बात उमंग की हो राजी में और भावे बात उमंग की राजी में हेरे दुनियादारी की बाजी में कदे जीत कदे और इनमें प्यारी एक मर्दी एक नाम। रानी हाँ महाराज, ये बातें इनकी मैंने सुनी है। मैंने ये पूरी- बड़े दुखिया है। पूरी रात भर तुम सुनी है। बिल्कुल। वैसे तो मेरी रानी ये कभी झूठ नहीं बोलती है। हाँ महाराज। क्यों? अलबत्ता ये मेरे से बोलती नहीं है और बोलती सच्चाई बोलती है। मैं अभी बुलाता हूँ उनको। हाँ महाराज। अजीत सिंह और गुलाब सिंह जी महाराज। दरबार में हाजिर हो। हेलो, ले क्या और बात? और कर ले पिया पिया। क्यों? बात सुन दी किसी ने? नहीं, नहीं। राज्य के पास रिपोर्ट पहुंच गई। कोई बात नहीं, अगर राजा के पास रिपोर्ट पहुंच गई है हाँ। तो आज हम अपनी सच्चाई बताएंगे। चल इनाम ले ले, इनाम ले ले। जी महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। खुश रहो, आनंद करते रहो नौजवानों। नौजवानों, जी महाराज। ये जो मेरी रानी है, जी ये तुम्हारी पूरी रात भर तुम्हारी कहानी सुनी है। बिल्कुल महाराज, ये दोनों तो ऐसे सोचते हैं कि रानी सोई पड़ी है, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ महाराज। नहीं, तुम तो मेरे को नींद नहीं आती है। तेरे को नींद कैसे आएगी? हाँ, आपके अंदर यानी मर्द कौन सा है, औरत कौन सी है, सच बताना। महाराज, मेरा नाम गुलाब सिंह नहीं है, मेरा नाम है राजबाला और मैं बेसलपुर दरबार की लड़की हूँ, अच्छा राजा प्रताप सिंह की। जी। और इनका नाम अजीत सिंह है। ये अमरकोट के राजा अनार सिंह महाराज के लड़के हैं। तो ये आप ड्यूटी है इस प्रकार से कैसे कर रहे हैं? क्या नौबत है? महाराज, हमारी बचपन में रिश्ता कर रखा था और जब इनका राजपाट छूट गया, इनके पिताजी का देहांत हो गया महाराज। मेरी उम्र 5 साल की थी अच्छा। जिस समय मेरे पिता युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे। ओहो। मेरी माता मेरे का पालन पोषण करने के लिए जैसलमेर शहर में लेके आ गई। वहां अचानक मेरी माँ का भी देहांत हो गया। इनके पिता को पता चला तो उन्होंने ये शादी करने से इनकार कर दिया। ओहो। इनकार भी नहीं किया, लेकिन शर्त रख दी कि 20,000 रुपए ले आओ और राजवाला के साथ में शादी कर लो। जी। महाराज, वो 20,000 रुपए मैंने जैसलमेर के सेठ मनसामल से उधार लिए। उस सेठ ने कोई ब्याज सूद नहीं लगाया। उसने एक शर्त लगाई कि जब तक मेरा कर्ज नहीं उतरेगा तब तक आप दोनों बहन और भाई की तरह से रहोगे। और महाराज, वो प्रण निभा रहे हैं आज तक। हम ये समाचार, ये खबर, ये शर्त जब इस राजकुमारी को मैंने बताई तो महाराज इसने अपना मर्दाना भेष धारण कर लिया और मेरे बराबर ड्यूटी कर रही है। और उस परमात्मा की कसम खा करके कहते हैं कि आज तक हम हमारे धर्म के ऊपर अटल हैं। धन्य है बहादुर ब्रो। ऐसी ऐसी संतान, ऐसी ऐसी प्राज्ञा लड़कियां हमारी सारी वर्देश में होनी चाहिए जो पतियों का साथ दे। और ऐसे सपूत बेटा होना चाहिए, आपका बाप का खोया हुआ राज वापिस ले ले। ऐसी संतान होनी चाहिए। मैं उस सेठ को बुलाता हूँ। बुलाओ। आज सेठ, सेठ जी बुला रही हो? आओ जल्दी आओ सेठ। अभी आ रहा हूँ। और सेठ उड़ते चल दिया, दिल में किया विचार, उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ राजा थे होशियार। महाराज प्रणाम। सेठ जी, जी महाराज। अरे इन मासूम बच्चों के ऊपर ऐसी शर्त है, अलबत्त तो किसी को पैसे मत देना। अच्छा। और देते हो तो ऐसी शर्त मत लगाना। क्यों? तुम्हारी ये शर्त पूरी नहीं होगी आगे इस कलयुग के अंदर। ए महाराज, दरबार का मामला, घबराओ मत। नहीं नहीं, घबराता नहीं, फिर डरता हूँ। महाराज, बोलो। ये मेरे मित्र का लड़का है जी सिंह। जी। ये उस टाइम बहुत बच्चा था। अच्छा अच्छा। जिस टाइम मेरे पास ये 20,000 रुपए लेने के लिए आया, हाँ। मैंने सोचा कभी ये आवारागर्दी में कहीं खो खा दे, तो मैंने इसलिए प्रतिज्ञा बंधवाई थी। उस टाइम इसकी शादी की उम्र भी नहीं थी सेठ महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सेठ बहुत समझदार है। हाँ हाँ, और ये मैं कर्जा माफ करता हूँ 20,000 रुपया। बस सेठ तेरे यार का लड़का, यार हाँ। भी ऐसा हो। मैं तो इसकी सच- प्रतिज्ञा देखना चाहता बिल्कुल था, सच्चा प्रेमी। इसमें ऐसा- राजपूती खून है या नहीं है। नहीं, वाकई में राजपूती खून है। तो देखे, मेरे कोई औलाद नहीं है। ये मेरा राजपाट मैं इस राजवाला के निमित्त करता हूँ।
ये पलटन फौज रिसाला, मैं तो अब वृद्ध हो रहा हूँ। महाराज हम आपकी फौज लेना चाहते हैं। सजनों, ये आपकी उस राजा जगत सिंह महाराज से बड़ी भारी सेना लेकर के और अजीत सिंह अपने पिता के राज अमरकोट के ऊपर चढ़ाई करता है और घमासान युद्ध के अंदर उस पिता के दुश्मन समर सिंह को खत्म करता है और अपने पिता का राज वापस ले लेता है। सजनों, इसीलिए कहा गया है कि बाप का कर्जा भी बेटा देता है तो बाप का बदला भी बेटा लेता है। इस जगह अजीत सिंह राजबाला का सांग संपन्न होता है और कल ठीक 12 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। और इसी बीच ये कुछ दानी सज्जनों के नाम और सुन